मतलब लास्ट अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो करीब 23-24 मैचेस अब हो चुके हैं और इंडिया ने सिर्फ एक ही मैच हारा है और वो एक मैच था 2023 का 19 नवंबर को हुआ वो वर्ल्ड कप मैच। इसके अलावा इंडिया ने आईसीसी के मैचेस में इतना क्लिनिकल परफॉर्म किया है, मतलब मुझको जब मैं इस परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहा हूं तो मुझको ऑस्ट्रेलिया की याद आ रही है। वो ऑस्ट्रेलिया जिसमें साइमंड्स, हेडन, गिलक्रिस्ट, मैग्रा, गिलेस्पी, ब्रेटली, माइकल बेवन, डेमिन मार्टिन, ये लोग खेला करते थे। मतलब ये एक ऐसी टीम थी जिस टीम से दूसरी टीमों को खेलने में डर लगता था और ये टीम एक तरफा तरीके से जीता करती थी। और आज इंडियन टीम कहीं ना कहीं वैसी टीम बन चुकी है जो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट करना जानती है और जानती है कि किस तरीके से सामने वाली टीम के ऊपर चढ़कर खेलना है और जीत को अपने तरफ लेकर आना है। रोहित शर्मा एक करिश्मेटिक कैप्टन अगर आप उसको कहें तो अब शायद गलत नहीं होगा। बंदे ने आईपीएल में जो जादू बिखेरा है वही जादू इस बंदे ने यहां पर अब इंडियन टीम पे भी बिखेर दिया है। मैं जानता हूं अब सोशल मीडिया पर ये डिबेट शुरू होने वाली है कि क्या रोहित शर्मा को और पहले थोड़ा सा कप्तान बना देते तो सही होता। बट देखिए, जब जिस चीज को होना है वो तब होती है। रोहित शर्मा आए यहाँ पर 9 महीने के अंदर हमको 2 ट्रॉफीज भी जिता दी। वो तो एक मैच का बस थोड़ा सा हमारा गलती इधर उधर हो गई जो हमारा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, वरना वो मैच भी हमारा ही था। बट ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी दोबारा 2027 में आ ही रहा है और अगर आज कोई अनाउंसमेंट ना हो, भगवान करे आज कोई अनाउंसमेंट ना हो, तो 2027 के वर्ल्ड कप पे भी हम पूरा पूरा दावा ठोक सकते हैं। क्योंकि इस समय जो हमारी टीम है, ये इस टीम इतनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल लग रही है। चाहे बॉलिंग की बात कर लो, बैटिंग की बात कर लो, फील्डिंग की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ और आप कारण जानते हैं क्या है उसका। क्योंकि फील्डिंग आज बिल्कुल इतनी ज़्यादा घटिया हुई है, इतनी ज़्यादा घटिया हुई है कि क्या बोलूं। बट वही होता है ना कि अगर आप जीत जाते हो तो फिर सारी चीज़ें जो है वो बाईपास हो जाती है, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। आप जीत गए, वो मैटर करता है। लेकिन हाँ, इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया की जो फील्डिंग है वो दकियानूस रही है। और लेकिन एक चीज़ और, एक फैक्ट ये है कि हमारी फील्डिंग आज खराब रही, बट जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आज हमको कंपनसेट किया, भाई न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी आज बहुत निहायती घटिया रही उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मतलब उनकी कैचिंग की एफिशिएंसी 91% थी, इंडिया की 72% थी और उसके बाद भी दोनों टीमों में ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आया आज के मैच में। शायद यही होता है जब आप एक बड़ा मैच, बड़ा फाइनल खेलते हो, प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तब शायद यही होता है कि आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो बटरी हो जाती हैं और फिर चीज़ें आपके हाथ से इसी तरीके से निकल जाती हैं। बट इंडिया ने जैसी परफॉर्मेंस आज दी है, इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि अब हमारी टीम के ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट होना चाहिए। एंड रही बात वो अनफेयर एडवांटेज वाली, कह रहे नहीं भैया तुम तो दुबई में खेल रहे हो और दुबई में तो तुमको ऐसा खेलने को मिल रहा है, वैसा खेलने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब उन सब बातों का कोई ज़्यादा सेंस रह जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर किसी को ये सब बातें करनी है तो वो बिल्कुल करता रहे, क्योंकि हम ट्रॉफी जीत गए हैं। अब आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब सुनाओ लोगों को, खूब बातें करो। आप तो एक बार ये सोचकर देखो अपने दिल पे पत्थर रख के कि उन पाकिस्तानियों की क्या हालत हो रही होगी जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया था। मतलब वो पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, वो पाकिस्तान जिसको कि चैंपियंस ट्रॉफी को कायदे से करवाना चाहिए था, अब ऐसा लग रहा है कि वो तो इस टूर्नामेंट में कभी था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही इंडिया चल रहा है भाई, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही इंडिया। दुबई को यहाँ पर इंडिया ने एक तरीके से, जिस तरीके से शोकेस किया है, अपनी स्किल्स को शोकेस किया है, अपनी पावर्स को शोकेस किया है, अपनी स्किल्स को डेवलप करके दिखाया है कि नहीं भाई अगर पिच अलग तरीके की तो कैसे खेलना है। क्योंकि जो पिच हमको दुबई में खेलने के लिए मिली है वो पिच ऐसी थी जो अहमदाबाद में खेलने के लिए मिली थी 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में। और वहाँ पर इंडिया ने किस तरीके से, मतलब नहीं बोलना चाहिए बट हाँ, हम लोगों ने लेट डाउन कर दिया था पूरे देश को। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर हम समझें तो इंडिया ने इवॉल्व किया और इस पिच के ऊपर किस तरीके से खेल सकते हैं। क्योंकि आज की अगर मैं आपको पिच बताऊं ना, तो अभी तक इंडिया ने दुबई में जितने भी मैचेस खेले हैं, ये उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज मिला है, अभी तक इंडिया ने जितने भी मैचेस इस पिच पे ऊपर खेले हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्न जो गई थी बॉल की वो 3.7 डिग्री गई थी हाईएस्ट। और आज के मैच में जो फाइनल था ना, सबसे लोएस्ट गई वो थी 2 डिग्री। मतलब आप सोचो कि आज की जो पिच थी, एज कंपेयर टू द प्रीवियस मैचेस, द पिच वाज नॉट टर्निंग इनफ। पिच में उतना परचेज नहीं था स्पिनर के लिए। आज के मैच में मैं सिंपल सा बात ये कहूंगा कि और कुछ नहीं, प्योर स्किल्स थी जो कि आज हमारे प्लेयर्स ने दिखाई, प्योर स्किल्स। और ये स्किल्स ऐसी थी जिनको कि देखकर आप खुद सोचोगे कि नहीं यार, ये हमारे प्लेयर्स वाकई में कुछ तो दमखम रखते हैं। और ये प्लेयर्स के लिए भी एक तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि बहुत एक सुकून भरा पल होगा। क्योंकि आप जब एक ऐसी पिच के ऊपर खेलते हैं जहां पर कि आपको खुद नहीं पता होता है कि भाई बॉल क्या करने वाली है, तब आप अपनी स्किल्स को आप शोकेस करते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल कर आता है। और आज के मैच में वही हुआ है। अनंत्या मुखर्जी ने लिखा है कि वेरी हैप्पी फॉर रोहित शर्मा, ही डिजर्व दिस इनिंग्स, ही इज जस्ट ऑसम। एक्चुअली में आज हुआ यह है कि रोहित शर्मा को
पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम जो थी वो शमा मोहम्मद की तरह दिखाई दे रही थी। न्यूजीलैंड की पूरी टीम के चेहरों में उसको शमा मोहम्मद ही दिखाई दे रहा था, और इसीलिए रोहित शर्मा ने तोड़ फोड़ कर खेलना शुरू कर दिया था। वो तो थोड़ा सा डेस्परेशन आ गया रोहित शर्मा का, वरना आज रोहित शर्मा की सेंचुरी पक्की थी। ऐसा कुछ डाउट नहीं था मुझको कि यार ये बंदा सेंचुरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरा पूरा उम्मीद था कि आज ये सेंचुरी करेगा। बट उस समय कुछ ज़्यादा डॉट्स बॉल आ गई और प्रेशर क्रिएट होने लगा, एंड रोहित शर्मा ने एक रैश शॉट खेला और उसके बाद वो आउट हो गए। बट इस टीम में वही तो बात है ना कि आप सोचो रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे मौके पर आउट हो गए थे जिस मौके पर आप सोचते हो कि नहीं यार अब जो है गेम हमारे हाथ से निकल सकता है। बट देखिए उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, मैच हमारी पकड़ में रहा, बल्कि पूरे कंट्रोल बना रहा। कुछ विकेट जरूर जल्दी गिरे, लेकिन ये टीम का कंट्रीब्यूशन था थ्रू आउट द लाइनअप। लगातार कंट्रीब्यूशंस हुए और हर एक प्लेयर ने जिस तरीके से इस टीम के जीत में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो बिल्कुल टॉप नॉच था। राइट फ्रॉम द टॉप, चाहे आप गिल की बात कर लो, आप शर्मा की बात कर लो, आप कोहली की बात कर लो, आप श्रेयस अय्यर की बात कर लो, आप हार्दिक पांड्या की बात कर लो, केएल राहुल को तो हम भूल ही नहीं सकते भाई। इस बंदे ने तो इस टूर्नामेंट में बिल्कुल मतलब ऐसी छाप छोड़ी है कि मतलब जितने भी लोगों ने ये बोला था, ट्रोल किया था राहुल को कहकर कि यार इस बंदे को क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों लेकर चल रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है जवाब उन लोगों को भी मिला है जो लोग ऋषभ पंत की वकालत कर रहे थे कि भैया ऋषभ पंत को केएल राहुल की जगह पर खिलाना चाहिए था। क्योंकि इस सिचुएशन में जितना कि मुझे समझ में आता है कि अगर इस सिचुएशन में केएल राहुल की जगह पर ऋषभ पंत होते तो या तो वो बल्ला घुमाकर आउट हो चुके होते या फिर टीम को 1-1.5 ओवर पहले ही जीत दिला दी होती। जबकि इस सिचुएशन में साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि आप पिच पे जाते से ही बैट तो घुमा ही नहीं सकते हो, आपको वहां पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भी आपके में टेम्परामेंट है, आप यहां पर पिच की रिस्पेक्ट करने आए हो, आपको पता है कि आपको पिच पर देखना पड़ेगा पहले कि क्या बाउंस आ रही है, उसके बाद ही आप कमिट कर सकते हो खुद के शॉट को लेकर। तो ये सब चीजें जो ध्यान रखने वाली थी मुझे लगता है वो ध्यान रखी गई हैं, और यही कारण है कि टीम इंडिया आज इस स्टेटस पर है कि हम कह सकते हैं कि नहीं यार एक जीत जो है ये बहुत अच्छी जीत मिली, बहुत शानदार जीत मिली। इंडिया ने एक्चुअली में आज जिस तरीके से एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई है वो बताता है कि इंडिया पिछले कितने समय से इस चीज़ को लेकर जो प्रिपेयर कर रहा था। मतलब यहाँ पर आप जय शाह की आपको तारीफ अब ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। आप चाहे उस बंदे को बुरा भला कहो, आप चाहे उस बंदे को पॉलिटिशियन कहो, आप कुछ भी कहो, लेकिन उस बंदे ने इस टीम को वो कॉन्फिडेंस दिया है, वो इंडक्शन किया है इनका कि ये टीम जो है एक सेल्फ बिलीव के साथ में आगे बढ़ रही है। बंदे ने T20 वर्ल्ड कप के पहले कह दिया था कि बारबाडोस में हम लोग रोहित शर्मा की कप्तानी में झंडा गाड़ेंगे, गाड़ा उसने। 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर अभी तक वैसे तो कोई इंफॉर्मेशन निकल कर आई नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं भैया। श्रेयस अय्यर और अक्षर आर अंडररेटेड टैलेंट इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी एंड राहुल वंस अगेन शोन हिज बेस्ट। राहुल ने तो लिटरली जो पावर दिखाई है ना यार इस टूर्नामेंट में, मतलब आप एक तरीके से देखो कि उसके साथ तो गलती हुआ था कि उसको इतना नीचे बैटिंग करने के लिए भेज दिया था, बट स्टिल अगर एक बंदा बैटिंग इतने नीचे करने के लिए जा रहा है एंड वो तैयार है इस बात को समझने के लिए कि नहीं टीम को इस जगह पर ज़रूरत है हमारी, तो और क्या चाहिए आपको भाई। वो बंदा वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहा है लगातार, वो बंदा वहाँ पर जाकर प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो बंदा वहाँ पे जाके सामने वाले खिलाड़ियों को बोल रहा है कि नहीं यार आप खेलो, मैं हूँ यहाँ पर, आपको एक खिलाड़ी से मतलब सीरियसली और क्या ही चाहिए आपको। और इस खिलाड़ी ने वो परफॉर्मेंस निकाल कर दी है कि टीम के रूप में आप समझ सको कि नहीं यार हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है। मैं कमेंट्री सुन रहा था, उसमें कमेंटेटर कह रहे थे, आई थिंक रमीज राजा थे या स्मिथ थे, वो कह रहे थे कि टीम इंडिया का जो लोअर ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा टेस्ट हुआ नहीं है, तो अगर न्यूजीलैंड जो है विकेट निकाल लेगा तो हम उसकी टेस्ट कर सकते हैं। आप एक बात समझो, क्या पांड्या ने इस मैच में बॉलिंग नहीं करी, बैटिंग नहीं करी? क्या जडेजा ने इसमें अभी तक बैटिंग नहीं करी थी? क्या राहुल ने बैटिंग नहीं करी? सबने बैटिंग करी हुई थी। इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था इस पॉइंट पर आकर मतलब दिखाने के लिए कि नहीं यार हम यहाँ से परफॉर्म करके जा सकते हैं, ये बात दिखाने के लिए काफ़ी था। और मुझे लगता है ये एक एग्जामिनेशन था जो कि टीम इंडिया ने पास किया है कि जब आपका इतना प्रेशर वाला सिचुएशन आ जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में आपके विकेट्स रेगुलर इंटरवल के ऊपर गिर रहे हैं एंड वहाँ से फिर आप एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर पाते हो कि नहीं हम लोग यहाँ से जादू की तरह बिल्कुल मैच को निकाल कर ले जाते हैं। भाई सब बोल रहे थे कि रोहित और कुलदीप आईसीसी का फाइनल में नहीं चलते हैं, बट मुझे ये फील हुआ था कि आज ये दोनों पिछले हिस्ट्री तोड़ेंगे और ये दोनों चलेंगे। देखो रोहित शर्मा का तो ऐसा है यार, वो बंदा तो खुद ही बोलता है चल गए तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली बात रहती है। और रोहित शर्मा को देखो अभी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल रहा है, तो यहाँ पर तो ये तो एक तरीके से कैप्टन्स परफॉर्मेंस हो गई कि बंदे ने बिल्कुल अड़ी वाले मैच में बोला कि भाई मैं बताता हूँ कैसे आगे बढ़ना है। और
सीरियसली जो जो पारी रोहित शर्मा ने खेली थी, रोहित शर्मा की 50 हुई थी, टीम के 65 रन हो चुके 10 ओवर में। रोहित शर्मा जब टिक जाता है क्रीज के ऊपर तो वो लंबा खेलता ही खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के मैच में भी रोहित शर्मा ने वही चीज करके दिखाई कि यार हम इस तरीके से परफॉर्म अगर करेंगे तो मैच हमारा है। यहाँ पे किसी को बताने की बात नहीं है, किसी से छुपाने की बात नहीं है, बट हाँ, टीम इंडिया एक चैंपियन की तरह खेली। हमारा जो कप्तान था वो एक चैंपियन की तरह लीड किया उसने, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी टैक्टिक्स, सब चीज़ें अपनी जगह पर सटीक बैठी। और इसी का रिजल्ट है कि हम लोग 9 महीने में दूसरा आईसीसी ट्रॉफी जीत कर बैठे हैं। वो तो कुछ टेस्ट मैचेस हम लोग हार गए इस रास्ते में, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि WTC का फाइनल भी हम ही जीतते। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी है कम से कम। अब कुछ समय तक तो कुछ कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। मनीष शेख लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, पूरे देश को इस जीत की बधाई है। साहब आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी वीडियो जरूर। अरे अरे मेरी तारीफ मत करो, आज सिर्फ टीम इंडिया की बात चल रही है भाई। टीम इंडिया ने क्योंकि लिटरली आज बहुत शानदार परफॉर्म किया है और एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसको कि देखने के बाद में मतलब लग रहा है कि यार नहीं, बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस ये निकल कर आया है। देखो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बिलीफ लेकर आपको चलना था टीम के तौर पर कि नहीं हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्या होता है जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाते हो और पिछला बड़ा टूर्नामेंट आप हारे हुए होते हो, तो वो जो यादें होती है ना, वो कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा खींचती हैं पीछे की तरफ कि नहीं यार ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं हो पाया था। तो ऐसा जब सिचुएशन आती है तब ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ लगकर आगे बढ़ो। और जब वो बिलीफ लेकर आप आगे बढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप फिर चीज़ें कर पाते हो। भाई जैसे मोहम्मद शामी आज के मैच में उतने तरीके से परफॉर्म मुझे नहीं लग रहा कि कर पा रहे थे। उनकी जो बॉलिंग रिदम थी वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट स्टिल उसने बॉलिंग करी और अच्छी बॉलिंग करी। जब बैक एंड में वो बॉलिंग करने के लिए आया तो उसने जो यॉर्कर्स डिलीवर करी वो डिलीवरीज बहुत अच्छी थी। तो आपको अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि नहीं यार हम यहाँ पर जो है परफॉर्म कर सकते हैं और हम करेंगे। सुब्रमण्यम ने लिखा है कि न्यूजीलैंड इक्वली प्लेड वेरी वेल, इंडिया हैड बेटर बैटिंग टुडे एंड वॉन, कांग्रेट्स इंडिया। बेटर बैटिंग, आई थिंक बेटर बैटिंग से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा बेटर बॉलिंग। हमारी बॉलर्स जो थे, स्पिनर्स जो थे, उन्होंने ज़्यादा तरीके से चोक किया था न्यूजीलैंड को, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स थे 11वें ओवर से लेकर आई थिंक 40वें ओवर तक सिर्फ न्यूजीलैंड के 90 या 100 रन बन पाए थे। तो जब आपके 30 ओवर्स, मिडिल ओवर्स जो हम बार बार बात करते हैं अपने हर लाइव सेशन में कि मिडिल ओवर्स में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, मिडिल ओवर्स में कैसा बॉलर्स ने परफॉर्म किया, तो मिडिल ओवर्स में जब आप सामने वाली टीम को इतना मजबूर कर देते हो कि वो लोग रन स्कोर नहीं कर पाते और विकेट कंसिस्टेंटली उनके गिर रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाती हैं, है ना, कि ये किस तरीके से हम मतलब यहाँ पे करेंगे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो यहाँ पर टीम इंडिया ने मिडिल ओवर्स में सिर्फ बैटिंग में नहीं बल्कि बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और यही कारण है कि टीम इंडिया जो है इस तरीके से डिलीवर कर पाई। मौके पर डिलीवर करना देखो बहुत बड़ी बात होती है, और आज मुझे सही लग रहा है ये बोलते हुए कि टीम इंडिया ने बिल्कुल भी मतलब पैनिक नहीं क्रिएट किया। विकेट्स गिर रहे थे उसके बावजूद भी टीम इंडिया ने बोला कि नहीं यहाँ से चीज़ों को संभाला जा सकता है। रोहित शर्मा की दरअसल जो नॉक थी 76 रन की, वो नॉक बहुत ज़्यादा डिसाइसिव रही। जब आप 250 रन को चेस कर रहे होते हो तो उसमें से अगर आपको 76 रन बहुत ही जल्दी रन बन के मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट आता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका कप्तान ऊपर से जाकर ही हिट करना शुरू कर देता है और एक एग्जाम्पल सेट करता है कि नहीं यार देखो यहाँ से इस तरीके से भी रन कूट के हम बना सकते हैं, तो बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं ना उनके अंदर एक बिलीफ आता है कि नहीं यार यहाँ से इस तरीके से भी बैटिंग की जा सकती है। एंड रोहित शर्मा ने आज वही किया है।